श्रीमत पर चलकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनने की, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराने की, पढ़ाई से अपनी तकदीर आप पे ही बनाने की, किसी भी बात में ज़रा भी अहंकार नहीं दिखाने की, माया रूपी ग्राह से अपनी संभाल करने की, माया जीत बनने की विधि बताने वाले अद्भुत परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षण। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं, ये समय गुजरता जाएगा, दृश्य भी सब पास होते जाएंगे। पास्ट इज पास्ट हो जाना है, लेकिन हम सब प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु पालना में हम सब पल रहे हैं। संकल्प बोल कर्म श्रीमत प्रमाण होनी चाहिए, ताकि जब वो पास्ट हो जाएं तब भी वो यादगार बन जाएं, ऐसी कहानी बन जाएं जिससे सब पाठ पढ़ें, जिसकी सब महिमा करें। प्रभु का बनकर विशेष आत्मा बनते हैं हम, इसलिए साधारणता हमारे जीवन में खत्म हो जानी चाहिए। हमारी संगम युग की कहानी श्रेष्ठ बने, वाह वाह करने लायक बने, जिसकी कीर्ति सब गाएं। हमें श्रेष्ठता से संकल्प बोल कर्म करने हैं। परिस्थिति विघ्न चाहे कुछ भी आए, उसे ईश्वरीय विधि प्रमाण अर्थात फुल अटेंशन से पार करना है। अचल अटोल हर्षित रहकर पास विद ऑनर बनकर पार करना है। हर संकल्प व समय को ऐसी श्रेष्ठता से पास करें जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल सभी के दिल से निकले। जैसे जब भी कोई आपदा आए, विघ्न आए या भयभीत करने वाले दृश्य आए, तो दादियाँ सदा प्रभु की याद में इजी रही हैं, अचल अटोल रही हैं। अद्भुत तरीके से उन्होंने पार किया है परिस्थितियों को। देखने वाले आश्चर्यचकित होकर खुद भी ठहराव में रहें। शांत स्थिर रहकर श्रेष्ठ विधि से बीती करी, लेकिन बीती को स्मृति में जब जब लाते हैं तो वाह वाह के बोल दिल से निकलते हैं। वाकई उनकी बीती हुई स्टोरी से जो भी सुनते हैं पाठ जरूर पढ़ते हैं कि परिस्थितियों को शांत स्थिर रहकर पार करना है। उनका पेपरों को पास विद ऑनर होकर पास होना यादगार स्वरूप बन गया है, जिसकी कीर्ति गाते हैं सब जब उनका जिक्र करते हैं। नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशन का सबूत दिया है। जैसे कभी भूकंप आया है, कठिन समस्याएं आई हैं, अचानक के दृश्य आए हैं, तो बिना हलचल में आए दादियों ने उन पेपरों को पास किया है। उनकी स्थिर और अचल अवस्था देखकर सभा में बैठी हुई सारी आत्माएं भी अचल और अडोल रहने में सफल हुई। परमात्म शिक्षाओं का प्रैक्टिकल सबूत देना है। अपनी अचल स्थिति से अनेकों को अचल रखा है। प्रजापिता ब्रह्मा तो सदा ही अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से मुक्त रहे हैं। भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियों को, परीक्षाओं को, विघ्नों को उन्होंने सदा अचल अडोल फरिश्ता स्थिति में रहकर पार किया है। उनके हर कदम यादगार स्वरूप हैं। आज भी जब भी जिक्र होता है तो अति प्रेरणादायक हैं। स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकलते हैं। हर संकल्प और समय को श्रेष्ठ विधि से बीती किया है। सुनते हैं तो हम सब पाठ पढ़ते हैं। उनकी कहानियाँ पाठ पढ़ने योग्य हैं, कॉपी करने योग्य हैं। तभी तो मीठे परमात्मा खास ध्यान खिंचवाते हैं कि फॉलो फादर करो, बीती को यादगार स्वरूप बनाओ। मातेश्वरी ने भी प्रभु की श्रीमत को हाँ जी कर हर दृश्य अद्भुत तरीके से पास किए हैं। देखने और सुनने वालों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। हम भी प्रभु के बच्चे हैं, हमें भी वही शिक्षा मिल रही है। हम भी प्रभु से पढ़ रहे हैं, हमें भी प्रभु वरदान दे रहे हैं कि बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाओ। यूं ही साधारण विधि से कुछ नहीं करो, बल्कि उच्चतम रूप से शिक्षित किया जा रहा है तो पास विद ऑनर बनो। उच्चतम शिक्षाओं का उच्चतम सबूत दो, वरदान को फलीभूत करो। स्वचिंतन कर कि हम आत्माएं प्रभु की संतान हैं, उनके समान बनना है और बनकर दिखाएं। स्व परिवर्तन करें, ज्ञान गुण शक्तियों से खुद का श्रृंगार करें, स्व का कल्याण करें। जब खुद का कल्याण श्रीमत पर चलकर करेंगे तो विश्व की सेवा में सकाश का सहयोग दे सकेंगे। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, अर्थात विधि पूर्वक चलकर स्व परिवर्तन करो,
सतोगुणी और सतयुगी बनो। मीठे मीठे पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा याद दिला रहे हैं कि हमें सतो प्रधान बनना है, और ऐसा बनने के लिए पारसनाथ शिव बाबा को प्यार से याद करना है। याद करते हुए उनके संग का रंग लगता जाएगा, हम सब पारस बनते जाएंगे। पारसपुरी परिस्तान स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। प्रभु, तो समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रभु, संग रहना है सदा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसी बीमारियों से मुक्त करने आए हैं प्रभु। तो हमें बहुत बहुत निर्माण बनना है चित्त से। किसी भी तरह का अहंकार ना हम में हो। विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु, तो खुद को इससे मुक्त रखना है। बहुत मीठा बनना है। समझ देते हैं कि अब दुश्मन नहीं बनाने हैं, बल्कि दुश्मनी को जो इस समय विराजमान है उसे भी खत्म करना है। सभी संग रूहानी प्यार रखना है, रूहानी रिगार्ड रखना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं, इसलिए इस विकार का अंश भी न हो, ध्यान रखना है। पवित्रता का मान है, पवित्रता पूजनीय बनाती है। अपवित्रता होती है तो औरों के आगे झुकते हैं। पारसनाथ शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर पारस बुद्धि बनना है। शंख चक्र गदा कमल के अलंकार को कायदे से प्रयोग में लाकर अनादि आदि स्वरूप के संस्कार बनाने हैं। प्रभु हर बात का यथार्थ अर्थ बताते हैं, इसलिए अब उनसे ही हर बात समझनी है। अनेकों को भगवान कहने से बुद्धि अनेकों में भटकती है। अभी एक निराकार परमपिता परमात्मा को यथार्थ जानकर उनमें ही बुद्धि को एकाग्र करना है। एक निराकार परमपिता परमात्मा की ही महिमा है। सागर हैं सर्व खजानों के प्रभु, वे ही पतित पावन हैं, वे ही सर्व के सद्गति दाता हैं। समय है गति सद्गति पाने का, इसलिए सभी को सत्य से परिचित कराना है। सिमर सिमर सुख पाओ, उन्हीं का गायन है। उन्हीं की याद से हम असीम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्हीं की याद से जीवन के कलह कलेश मिटेंगे, जीवन मुक्ति के मर्तबे की प्राप्ति होगी। जीवन में रहते मुक्त अवस्था में हमें रहना है। ये बेहद सुख का वर्षा है जो प्रभु से मिलता है। इस समय प्रभु राजधानी स्थापन कर रहे हैं, उसमें सीट हम आत्माओं को बुक करनी है। अपने पुरुषार्थ से श्रीमत प्रमाण बुकिंग करेंगे तो रॉयल घराने की बुकिंग करेंगे। पुरुषार्थ से सुख कमाना है, विधि हमें प्रभु बताते हैं। जो सुख नहीं कमाते हैं वे फिर सजा खाकर पावन बनकर घर वापस जाते हैं। बुद्धि में रखना है कि ऊपर से नीचे सतगुणी आए थे, अभी सतगुणी बनकर हमें ऊपर जाना है। हम सभी आत्मा रूपी पाठधारी जब दुखी होते हैं तो दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा दुखों का कारण और निवारण बताकर हम आत्माओं के दुख हरते हैं, हम आत्मा को सुख देते हैं। दुख देने वाला रावण रूपी दे अभिमान है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि विकारों के वशीभूत है, इसलिए ये विषय सागर है। माया का संग करेंगे तो फिर विषय सागर में रह जाएंगे। अब प्रभु के संग हमको रहना है, माया से सावधान रहना है। अच्छे अच्छों को अपना बना लेती है माया और रावण की गोद में चले जाते हैं। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है, तब वो याद योग अग्नि बनेगी, जिससे फिर हमारे विक्रम विनाश होंगे। सभी को ये परमात्म संदेश देना है। कलयुग तमो प्रधान आयरन एज है, उसका अंत होना है। उससे पहले हमें सतो प्रधान बनना है। सांवरे से गोरा बनना बाप ही सिखाते हैं, उनसे सीखकर गोरा बनना है। कांटों के जंगल की चुभन से बचना है, तो फिर सुखदाता बाप का कहना मानना है और फूलों के बगीचे में जाने के लिए फूल बनना है। हमें ये याद रखना है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हम सब। राजयोग विद्या सीख रहे हैं, तो राजयोगी बनकर श्रेष्ठ राजाई का वर्षा लेना है। हमें वापस घर जाना है, पावन बनना है। एक बाप को याद कर बाकी सबको छोड़ देना है। एक संग जोड़ने का समय है ये। अपने को देह नहीं समझना है। जब आत्मा है तो आत्मा समझना है। हम सब अविनाशी हैं। सारा पाठ रिकॉर्ड होता है, तो सोच समझ कर पाठ बजाना है। उन्हें याद करते रहेंगे तो फिर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। श्रीमत पर चलना अर्थात अपने को आशीर्वाद देना और सत्य परमात्मा से स्कॉलरशिप लेना। श्रीमत प्रमाण एक्यूरेसी से चलने से होशियार भी बनते हैं और फिर चमत्कारी भी बनते हैं।
फिर तो जो संकल्प करते हैं, जो बोल बोलते हैं, जो कर्म करते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। अद्भुत सिद्धियाँ मिलती हैं। संकल्प बोल कर्म सब सिद्ध होते चले जाते हैं। हर बात की कला सीखनी है प्रभु से, फिर सदा हम प्रश्नों से पार प्रसन्नचित्त रहेंगे। मनमना भव होने का अटेंशन हमें रखना है। यही अटेंशन सभी को दिलाना है, क्योंकि पाप को यथार्थ जानने से हम सब कुछ जान जाते हैं। सारे प्रश्न ही हमारे समाप्त हो जाते हैं। फिर स्व पर अटेंशन देकर स्व का कल्याण कर विश्व के कल्याण में मददगार बन सकेंगे। ऐसा कल्याण सिखाने वाले हमारे पारसनाथ शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए